वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2021 के अहकामात वापस ले लिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए कानूनी निज़ाम और मुताल्लिका इदारे मौजूद। अदालतें ज़ेर समाअत तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। वफाकी आईनी अदालत का तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार के हुक्म पर नस्ला टावर कानूनी अराजी पर तामीर होने के बायस मिसमार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ एक्शन और मुतासरा मकीनों को मुआवजे की अदायगी का भी हुक्म दिया था। पाकिस्तान समेत दोस्त मुल्कों की अमरीका ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें। कतर और सऊदी अरब भी मुतहर्रिक। अमरीकी वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक सिफारती कोशिशों के नतीजे में अमरीका ने जुमेरात के रोज ईरान पर मजीद हमले नहीं किए। सालिसों की फरीकैन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का अमल जल्द बहाल करने की कोशिशें। ट्रंप की मुकम्मल तवज्जो आबना हरमस खोलने पर मरकूज। वो ईरान के साथ मुकम्मल जंग में कूदना नहीं चाहते, अमरीकी वेबसाइट का दावा। ईरान ने मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की इत्तलात की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंजान और बंदर अब्बास में फ़ज़ाई निज़ाम फ़ाल होने से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई हुकाम ने आज किसी भी ईरानी शहर पर हमले की खबरें मुस्तरद कर दी। शब ज़ियारती अरबाब व आखिरीन शब हुजूर ओ दर मियान मा या हुसैन अज़ लबश। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में रोज़े हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर अकीदतमंदों का समंदर उमड़ आया। इंतकाम के परचम और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे गूंजते रहे। शहीद रहबर आला की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई, जिसमें करोड़ों अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकी साल की मुलाकात। मैकी साल ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों में पाकिस्तान की क़यादत के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। वज़ीर आज़म की वफ़द से गुफ्तगू। 16 साल की एजुकेशन, 16 साल की जो उनकी एजुकेशन है, वो कुछ भी बनना चाहे, वो डॉक्टर बनना चाहे, वो इंजीनियर बनना चाहे, वो पायलट बनना चाहे, वो वकील बनना चाहे, वो ब्यूरोक्रेट बनना चाहे, वो फौज में जाना चाहे, उनकी 16 साल की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान उठाएगी। कोयटा में हन्ना उड़क से अगवा किए गए अफराद की बहिफाजत बाजियाबी के बाद मुतासरीन ने जारी धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान धरने में पहुंचे और लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने शोहदा के वरसा के लिए माली मुआवजे और मुलाजमतें देने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने मुतासरा बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। करक के इलाके ढंडी ईदल खेल में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द ग्रुप पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत में मुलविस हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने बताया कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। वीजे के बगैर मुकीम अफगान शहरी को आज से फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर कल से वफाकी वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट में बगैर वीजे के पकड़े गए अफगान शहरियों की तादाद जमा की जाएगी।
कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों की जानिब से सड़कों की जबरी बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलाकोट और अतराफ के इलाकों में जिंदगी अजीरन, ग़िज़ाई किल्लत पैदा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाग रावलाकोट रोड खुलवाने के लिए सड़कों से रुकावटें हटाना शुरू की तो मुसल्ला शरपसंदों ने फायरिंग शुरू कर दी। शदीद मज़ाहमत के बाद बाग रावलाकोट रोड क्लियर। शरपसंदों की जानिब से मसाजिद से इश्तिआल अंगेज़ ऐलानात। समंदर में गिरने वाले कार्गो तैयारे के अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा समंदर से बरामद। मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सपोर्ट कर दिया गया। हवेलियां में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम, 13 अफराद जख्मी। हवेलियां अस्पताल मुंतकिल, 5 शदीद जख्मी। अयूब मेडिकल अस्पताल रेफर। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस की कार्रवाई। मलीर RCD ग्राउंड से अगवा 10 साला मकवी बच्चा 12 घंटे में बाजियाब। बच्चे की बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मकामी इंटेलिजेंस और CCTV फुटेजेस की मदद ली गई। लाहौर के इलाके निचरा के ट्यूशन सेंटर में 12 साल लड़की की हलाकत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। लड़की के गले पर रस्सी के फंदे का वाज़ेह निशान मौजूद। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ई हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया। लड़कियों का वालिद पहले ही ज़ेरे हिरासत है। कराची के इलाके ली मार्केट में पड़ोसी के हाथों कत्ल होने वाले मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर मौत के बाद भी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। मुलजिम हमजा ने पुलिस तफ्तीश में बताया कि मकतूल मोहम्मद वली को अक्सर चीजें दिलवाता था। गली में एक इंतकाल हुआ था, सब वहां गए हुए थे। जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को अपने फ्लैट में ले गया और जिनसी ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने 3 मरतबा उसके घर की तलाशी ली लेकिन लाश बरामद नहीं कर सकी। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात। मुलजिम के 2 मजीद भाई अदालत में पेश। 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में इस्लामाबाद से मकवी बच्चे की बाजियाबी के मामले पर बहस करते हुए वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कराची की मकामी अदालत में मुबैना मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुल्जिमा को जेल में फराहम कर दी गई। मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद के H9 बाजार में आग लगने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही। ज़िलाई इंतजामिया की इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक स्टॉल्स किराएदारों की जानिब से आगे किराए पर दिए जाने की वजह से फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखा गया। आग लगने के वक्त फायर टेंडर ड्यूटी के मकाम पर मौजूद नहीं था। दुकानदारों ने भी स्टॉल्स में इजाफी सामान रखकर बतौर गोदाम इस्तेमाल किया। तरपाल के इस्तेमाल और रात के वक्त स्टॉल्स में सामान रखने पर पाबंदी की सिफारिश। बहावलपुर में भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश में गिरफ्तार। मुलजिम गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर कर रहा था। FIA ने तहवील में ले लिया। मुलजिम पुलिस के हवाले। तफ्तीश का आगाज। FIA को दाएं बाजू पर टैटू के बायस मुलजिम पर शक हुआ था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। स्मोक के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आलूदगी और गंदगी की शिकायत पर फौरी एक्शन किया जा रहा है। आलूदगी की रोकथाम के लिए जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम फाल हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक बड़ा फैसला। अदालत ने फैमिली कोर्ट का शहरी के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड किसी भी शहरी की शनाख्ती दस्तावेज, शहरी से शनाख्त का हक नहीं छीना जा सकता। अदालती फैसला।
कराची में मानसून बारिशों से कबल 59 इंतहाई खतरनाक इमारतें मस्मार करने की तैयारी। मखदूश इमारतों के सामने लाउड स्पीकर से ऐलानात, SPC अमले नोटिस और बैनर्स भी लगा दिए गए। हफ्ते और इतवार से इमारतें खाली कराने का आगाज किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने तरबेल और मंगला के बाद एक डैम भी नहीं बनाया। भारत ने 5,000 डैम बनाए। नई गाज डैम का मामला अदालत में है। डैम पर काम रुका हुआ है। चेयरमैन वाबडा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत की मंजूरी। मंसूबे से बिजली के ब्रेकडाउन में कमी और तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। आलमी बैंक के मुताबिक बिजली के कमजोर तरसीली निज़ाम के बायस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं। पैदावारी सलाहियत का पूरा इस्तेमाल न होने से अवाम लोड शेडिंग और महंगी बिजली भुगत रहे हैं। मंसूबा बिजली की लागत कम करने और ग्रिड में काबिल तजदीद तवानाई शामिल करने में मददगार साबित होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में करोड़ों रुपए के सिगरेट गायब होने का मामला जेर बहस। कमेटी ने FBR हुकाम से रिपोर्ट पर अमल दरामद की तफसीलात मांग ली। FBR हुकाम अफसरान के नाम ECL में शामिल होने की तस्दीक नहीं कर सके। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग, भत्ते का शाखसाना निकला। होटल के मालिक को गैर मुल्की नंबर से भत्ते का पैगाम मौसूल हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने माहाना 1 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। होटल पर अंधाधुंध फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में मुर्गी की दुकान पर 300 रुपए मजदूरी मांगने के तनाजे पर नौजवान कत्ल। मकतूल चिकन शॉप पर काम करता था। उजरत की रकम मांगने पर मुलजिम ने उसे कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। सादिकाबाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इजराइल और लेबनान के मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल। इजराइल चंद दिनों में जनूबी लेबनान में कायम पायलट जोन से इनखला का आगाज कर देगा। लेबनानी और अमरीकी हुक्काम का दावा। मुज़ाकराती दौर अगले हफ्ते बुध को इटली के दारुल हुकूमत रोम में शेड्यूल। Let me start by saying the unbearable suffering in Gaza is a scar on our collective conscience. It's completely unacceptable that innocent Palestinians, including children, continue to be killed. That there's still a humanitarian crisis with too little aid getting in. बरतानिया की इजरायली पॉलिसी में जल्द बड़ी तब्दीली का इशारा। जल्द के सामो की जगह वजारत उस्मान संभालने वाले एंडी ब्रहनम ने गजा से मुतालिक लेबर पार्टी के मौक़िफ़ पर खुलकर माजरत कर ली। गजा में नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ और मसाइब इज्तिमाई ज़मीन पर गहरा दाग हैं। बच्चों समेत बेगुनाह फ़लस्तीनियों का मुसलसल कत्लेआम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एंडी ब्रहनम का इजराइल पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा। गाजा में कार पर इजराइल के ड्रोन हमले में हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम और दीगर अफराद जख्मी हो गए। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम को शदीद चोटें आई हैं। उनका एक साथी शहीद हो गया। इजरायली फौज ने मसरूफ बाजार में कार को निशाना बनाया। मोदी को दौरे इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सफारती रुसवाई का सामना। मेजबान ममालिक के मीडिया ने मोदी को घास नहीं डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाने की वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। मेलबर्न में इंसानी हुकूक के ग्रुपों, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से मोदी के सामने भारत में रियासती मजालिम और इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय सनतकार नवीन जंदाल पर करप्शन इल्जामात ऑस्ट्रेलियाई अखबारों में छाए रहे। न्यूजीलैंड में भारत से आज़ाद तजारती मुआहदे को शदीद सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मुजव्वज़ा तजारती मुआहदा मुल्की मफाद के खिलाफ करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म की मौजूदगी के बावजूद न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा की बैरून मुल्क रवानगी ने मोदी को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। चीन साइंसदानों की खलाबाजी की दुनिया में इनकलाबी कामयाबी। रॉकेट को पहली बार बाहिफाजत वापस जमीन पर उतारने का कामयाब तजुर्बा कर लिया।
वीडियो में देखा जा सकता है कि रॉकेट लॉन्चिंग के तकरीबन 6 मिनट बाद उसका अगला हिस्सा वापस जमीन की तरफ आकर लॉन्चिंग पैड पर फिक्स हो गया। चीनी तरीका स्पेस एक्स से जदीद और सहल करार दे दिया गया। जनूबी स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू, कम से कम 12 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद की महफूज मकाम की तरफ नकल मकानी। आलमी नंबर 1 टीम फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में मराकेश को एकतरफा मुकाबले के बाद 2-0 से शिकस्त हो गई। एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने गोल स्कोर किए। आज स्पेन और बेल्जियम के दरमियान दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। मुसलसल तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर फ्रांसीसी फैंस खुशी से निहाल हो गए। अमेरिका और पेरिस की सड़कों पर खूब जश्न मनाया, गाड़ियां लेकर निकल गए, अपनी टीम से टाइटल जीतने की उम्मीद लगा ली। और भारत को मुसलसल 5वें T20 इंटरनेशनल में शिकस्त। इंग्लैंड ने होम सीरीज के चौथे T20 में भी भारतीय टीम को 9 विकेटों से शिकार कर लिया। सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। भारत ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने हदफ 14वें ओवर में 1 विकेट पर भी हासिल कर लिया।